हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बीएसएससी और एसएससी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 1331 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1323। यहाँ पर दिया हुआ है 1323 तो यहाँ पर लिख लेंगे 1323। इसको तोड़ लेंगे तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे इसको, तो 4 बार में 12 लगेगा। यहाँ पर 1323 दिया हुआ है, इसको सबसे पहले 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, 4 बार में 12, 1। सबसे पहले हम यहाँ 1323 है तो 1323 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 3 से लगेगा, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 4 4। सबसे पहले हम यहाँ 1323 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 1323 दिया हुआ है, इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 4 बार में लगेगा, फिर 4, फिर 1, यानी 441 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 बार में लगेगा, फिर 14 बन जाएगा, तो 4 बार में 12, फिर 7 बार में 21 और फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 4 बार में 12 लग जाएगा। उसके बाद में 27 बचेगा तो 9 बार में 27, फिर 7 से 7 बार में। अब यहाँ से हमको बोल रहा है कि पूर्ण घन बनने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 3 3 तो मिल गया 3 गो, तो हम लोग जानते हैं कि घन का है तो 3 गो में से एगो बाहर निकलता है, तो 3 गो है तो एगो तो बाहर 3 निकल जाएगा। उसके बाद में 7 देखेंगे तो 7 यहाँ पर 2 गो है, अगर एगो और 7 रहता तो ये पूर्ण घन हो जाता। तो यही हमसे पूछा है, तो यहाँ 1323 है। इसी में अगर हम एक 7 से गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से गुना करने पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या फिर अगर भाग देने की बात कहता तो 7 गुना 7, अगर हम इस 1323 को 49 से भाग दे देंगे तो भी जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या ही आएगा। इसलिए यहाँ पर गुना करने के लिए कह रहा है, इसलिए हम 7 से गुना कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, 17 56 16 का घनमूल दिया हुआ है 56। तो पूछ रहा है कि क्यूब रूट 175.616 प्लस क्यूब रूट 0.175616 प्लस क्यूब रूट 0.000175616 का मान किसके बराबर है। यह एसएससी बीएसएससी में पूछा गया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि क्यूब रूट में अगर है और दशमलव के बाद 3 अंक है तो क्यूब रूट से बाहर जब आता है तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक है तो क्यूब रूट से बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है 175.616 जो कि दशमलव के 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो दशमलव के बाद अगर क्यूब रूट में है और 3 अंक है तो क्यूब रूट से बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। तो इसी को 56 को लिख सकते हैं 5.6, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर यहाँ क्यूब रूट है और 0 दशमलव उसके बाद में 6 अंक है, तो जब क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.56। फिर प्लस, फिर देखेंगे रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है 9 अंक है और क्यूब रूट में है, तो क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा। तो 56 में 2 अंक है, 3 अंक करने के लिए पहले 0 दे देंगे, यानी 0.056 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 है तो पहले 6 लिख ले रहे हैं, उसके बाद में 5 और 6 11 की 1 हो जाएगा, और फिर जोड़ते रहे 0 5 और 6,
तो 6 5 11 और 1 कैरी था 12 हो जाएगा, और 5 1 6, यानी 6.216, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो 710 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो सीधा हम लोग देखते हैं 710 के बाद जो पूर्ण घन संख्या है। तो 710 तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है 729 है पूर्ण घन संख्या, जो कि 9 का क्यूब होता है। तो 710 यहाँ पर है, 710 से 729 तक जाना है, जो कि कितना ज्यादा है, तो 710 से ये 19 ज्यादा है, नहीं तो 729 में से 710 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न है, क्यूब रूट 333 प्लस क्यूब रूट 987 प्लस क्यूब रूट 2197 किसके बराबर है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2197, जो कि 13 का क्यूब होता है, तो 2197 के जगह हम लोग 13 लिख देंगे, उसके बाद में जोड़ देंगे इसको, उसके बाद में 987 है तो 987 हो जाएगा, और क्यूब रूट है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1000, और 1000 का क्यूब होता है 10, तो यहाँ से 10 मिल जाएगा, 10 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 10 प्लस 333 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट है तो 333 में 10 जोड़ देंगे तो 343 हो जाएगा, जो कि यह 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ 7 का क्यूब 343 होता है, और 343 आया तो इसके जगह पर हम लोग 7 लिख देंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह भी एसएससी में पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है तो x और y के बीच संबंध है। यहाँ पर बोल रहा है x का वर्गमूल यानी रूट अंडर x, इसी को लिख सकते हैं बराबर y का घनमूल यानी रूट क्यूब रूट y लिखेंगे इसी को। तो यहाँ पर अगर इधर रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और इधर क्यूब रूट है तो इधर जाएगा तो क्यूब बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग अदला बदली कर देते हैं, तो यहाँ x है, इधर से क्यूब रूट आएगा तो इधर क्यूब बन जाएगा, और बराबर इधर y है और इधर रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो यही मेरा सही हो जाएगा, यानी एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है कि 7.5 के होल क्यूब प्लस 1 बट्टा 7.5 के होल स्क्वायर माइनस 6.5 किसके बराबर है। एसएससी में पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस बी, इसी का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ 7.5 है तो 7.5, उसके बाद में प्लस 1, तो 1 के क्यू लिख सकते हैं, और बटा में है 7.5 के स्क्वायर है, और माइनस ए बी, तो 7.5 गुना 1 करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और प्लस में 7.5 में प्लस ए प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर माइनस ए बी हो जाएगा, तो 7.5 और गुना 1 तो 7.5 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 के रहेगा, इसी को घटा दिया है तो 6.5 आ गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यह फार्मूला पर सेट है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, तो ए के मान यहाँ 7.5 ले लेंगे, और प्लस यहाँ बी का मान 1, तो 7.5 और 1 हो जाएगा 8.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आज का 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, यदि a स्टार b बराबर a के पावर b है तो 5 स्टार 3 का मान क्या होगा। यह भी एसएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है a स्टार b के जो वैल्यू है a के पावर b है, तो यहाँ 5 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा 5 के पावर 3, और 5 के पावर 3 हम लोग जानते हैं कि 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 19वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है कि यदि 79 50 60 का घनमूल 43 है तो क्यूब रूट 79.507 प्लस क्यूब रूट 0.079507 प्लस क्यूब रूट 0.40795007 का मान क्या होगा। दिया हुआ 79.507 क्यूब रूट में है, तो इसी को बाहर लाएंगे तो क्यूब रूट दशमलव के बाद 3 अंक है, तो अब दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 43 यानी 4.3 दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पर 0.079507 है क्यूब रूट में, तो दशमलव के बाद यहाँ 6 अंक दिया हुआ है, तो जैसे ही क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी 0.43 इसी को लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 0 दशमलव के बाद 9 अंक है, तो क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट से जैसे ही बाहर लाएंगे तो वैसे ही हो जाएगा 0.043 दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक क्यूब रूट में रहता है तो 1 अंक बाहर निकलता है, उसी तरह से 9 गो है तो 3 गो बाहर निकल गया। अब इसी को जोड़ देंगे तो यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, और फिर 4 और 3 7 हो जाएगा, और फिर 0 4 और 3 7 हो जाएगा, और फिर दशमलव है तो दशमलव और 4 है तो 4 यहाँ, यानी 4.773, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्यूब रूट पहले दिया हुआ है, उसके बाद में अंदर में रूट है 0.000 यानी 4 गो 0 दिया हुआ है, और फिर 6 4 दिया हुआ है इसका मान। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट लिखेंगे, रूट है तो रूट को हटा देंगे, तो रूट को हटाने के लिए हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर के गो अंक है दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 6 अंक है, तो वर्गमूल से निकलेगा बाहर तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा, यानी 0.2 गो 0 हो जाएगा बीच में और 8। अब इसी का क्यूब रूट निकाल लेंगे तो 8 का क्यूब रूट यानी 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, उसके बाद में 3 अंक है दशमलव के बाद, तो अब हो जाएगा 1 अंक, यानी 0.2, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्यूब रूट 1 माइनस 218/343 का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले क्यूब रूट में ही यहाँ भिन्न के घटाव बनेगा, तो भिन्न के घटाव बना लेते हैं, यानी 343, और यहाँ पर 1 से लगाएंगे तो 343 हो जाएगा, माइनस 218 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 125, और बटा में 343, इसके क्यूब रूट में ही होगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्यूब रूट 125 तो 5 का क्यूब होता है तो यहाँ 5 हो जाएगा, और बटा 343 जो कि 7 का होता है तो यहाँ पर 7 बाहर निकल जाएगा, यही 5/7 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्यूब रूट 10,648 गुना क्यूब रूट 5832 का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले 10,648 जो होता है वो 22 का क्यूब होता है, तो यहाँ 22 लिख देंगे, उसके बाद में गुना क्यूब रूट 5832 जो कि 18 का क्यूब होता है, तो यहाँ 18 लिख देंगे। अब सीधा गुना कर देंगे, अब गुना करने के लिए 22 गुना 18, या इसी को हम ट्रिक पर सेट करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर भी सेट हो जाएगा, तो यहाँ 20 प्लस 2 और यहाँ पर 20 माइनस 2 पर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 20 बी स्क्वायर, तो यहाँ 20 के स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 2 के स्क्वायर 4, यानी 3 9
6 396 हो जाएगा। या फिर इसी को गुना करने के लिए यहाँ 22 है तो इसी को लिख सकते हैं 11 गुना 2, इसमें 18 में गुना करेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा। 18 दूना 36। अब 11 से गुना करने का ट्रिक हम लोग जानते हैं कि दोनों अंक है तो दोनों अंकों को अलग अलग लिख लेंगे 3 और 6। उसके बाद में दोनों अंक को जोड़ करके बीच में लिख देंगे यानी 6 और 3 9 बीच में हो जाएगा यानी 396 इस तरह से भी आ जाएगा। तो चलिए आप लोग ट्रिक सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम ट्रिक लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्यूब रूट 15,625 का मान ज्ञात करें। यह बहुत ही हल्का है, सिर्फ क्यूब रूट याद रहेगा तो आप मार सकते हैं। तो 15,625 जो है वो 25 का क्यूब होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्यूब रूट और फिर रूट अंडर, इसी के अंदर रूट अंडर है 0.000729 प्लस क्यूब रूट 0.008 का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले इसको क्यूब रूट यहाँ दिया हुआ है और यहाँ रूट अंडर है, रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ 729 है जो कि 23 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि अगर वर्गमूल निकालना रहे तो दो गो में से एगो बाहर होता है। अगर रूट के अंदर 2 संख्या है तो एक संख्या बाहर होता है। तो यहाँ पर रूट के अंदर 6 संख्या है तो 3 संख्या बाहर हो जाएगा यानी इसी को लिख सकते हैं 0.023। अब इसी का क्यूब रूट बना देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं क्यूब रूट। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्यूब रूट 0.3 है तो 729 का वर्गमूल जो कि होता है 27। तो यहाँ पर सबसे पहले 27 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है तो अगर वर्गमूल निकालना है और दशमलव के बाद 6 अंक है तो बाहर में 3 अंक हो जाएगा यानी मेरा 2 अंक हो रहा है तो एगो 0 बैठा देंगे, उसके बाद में 0 दशमलव दे देंगे, इतना हो जाएगा। प्लस यहाँ क्यूब रूट 0.008 जो कि 2 का क्यूब होता है 8 तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद में दशमलव के बाद अगर 3 अंक है क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट में 3 अंक है तो 1 अंक बाहर निकलता है तो 1 अंक 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा यानी 0.2 हो जाएगा। 0.027 है। हम लोग यहाँ जानते हैं कि 27 जो कि 3 का क्यूब होता है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्यूब रूट में है तो 3। और उसके बाद में दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा यानी 0.3 प्लस 0.2 हो जाएगा। इसी को जोड़ देंगे तो 0.5 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 14 नंबर प्रश्न आ गया है। कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में से 33 के क्यू घटाने पर 5272 आता है तो वह संख्या है। तो कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कि संख्या नहीं पता है तो x ले लेंगे। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि कोई संख्या x है, इसका अगर वर्ग में से हम 33 के क्यू घटाने पर हमें प्राप्त होता है 5272। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और ये यहाँ पर माइनस में है, इसको उस तरफ भेज देंगे तो प्लस में चल जाएगा यानी 5272 हो जाएगा और प्लस 33 के क्यू आ जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5272 प्लस 33 के स्क्वायर। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होता है। तो 33 के स्क्वायर होता है 35,937। तो यहाँ पर 35,937 लिख लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ x बराबर, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा। इस सबको जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9 फिर 0 हो जाएगा 2 1 4 9 0 2 1 4 हो गया। इसका वर्गमूल 203 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले 675 को तोड़ लेंगे गुणनखंड के रूप में। तो 675 को सबसे 3 से लगाएंगे तो यहाँ 3 से लगाएं तो यहाँ 2 2 5 आ गया 225। अब यहाँ पर 5 से लगाते हैं
तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ 4, 5 45 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3। तो यहाँ पर 3 3 मिल गया 3 को, और 5 5 2 को मिल गया। तो 3 को 3 मिला तो एगो तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये 2 को 5 है तो दोनों 5 को हटाना होगा, या फिर एक और 5 को ऐड करना होगा इसमें। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने के लिए कह रहा है। यानी 675 में हम एक 5 और से गुना कर देंगे तो जो मेरा संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 से गुना करने पर। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि 15 प्रश्न में से आप लोग कितने का आंसर जानते थे पहले से, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाएं, वहां पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। आप लोग को प्रतिदिन इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस को लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।